नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सभी लोग जानते हैं कि जो पेट का एग्ज़ाम है वो 28 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। उसका डेट जो है 28 अक्टूबर है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो आपको करंट अफेयर पर आधारित मिलेगा। ठीक है, और वो भी आपका केंद्रीय बजट पर आधारित है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। ठीक है, बजट 2023-24 के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। आपको दिया क्या गया है, या कह सकते हैं कि प्रश्नों के बजाय वाक्यों पर विचार करें। तो पहला वाक्य क्या है कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर जो है वो 9.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, जो चालू वित्त वर्ष है उसमें आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 9.2%। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि बजट का जो लक्ष्य है 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। ठीक, तीसरा आपका क्या कह रहा है कि बजट 2023-24 को देश के अमृत कालखंड का बुनियादी आधार प्रदान करने वाला बजट बताया गया है। ठीक है, ये आपको बजट 2023 और 24 के बारे में कुछ लाइनें कही गई हैं। हमें ये बताना है कि इन लाइनों में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि उपरोक्त तीनों कथन सही हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, या केवल कथन 1 और 3 सही है। ठीक है, आपने देखा कि बजट 2023-24 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रश्न लिख गया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर कथन होना चाहिए। तो उस कथन पर हमने विचार किया है, और उस कथन के विचार करने के उपरांत हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो आपका चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर की जो बात कर रहे हैं 9.2% रहने का अनुमान है, तो ये चीज़ें सही हैं। बजट का लक्ष्य 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है, ये भी सही है। और बजट 2023-24 को देश के अमृत कालखंड का बुनियादी आधार जो प्रदान करने वाला बजट बताया गया है, ये भी सही है। अगर हम बात करें तो ये तीनों वाक्य से तीनों लाइनें आपकी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा आपका कि उपरोक्त तीनों कथन सही है। ठीक है, कि आपका चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 9.2% रहेगा। बजट का जो लक्ष्य है वो 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या कह रहा है कि बजट 2023-24 का है वो देश के अमृत कालखंड का बुनियादी आधार प्रदान करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बजट 2023-24 में पीएम ई विद्या के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए वर्तमान में उपलब्ध 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर कुल कितने चैनल किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्या है कि बजट 2023-24 में पीएम ई विद्या के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है 400, 200, 300 या फिर 500। तो कुल कितने टीवी चैनल बढ़ाकर कुल कितने चैनल किए जाने की घोषणा की है? तो ये आपका है 200 चैनल। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 कुल, तो 1 से 12 तक के लिए वर्तमान में 12 है, लेकिन इन्हें बढ़ाकर 200 करने का बजट में घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 की घोषणा में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना है। ठीक है, कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना है और किसमें? बजट 2023-24 में। ऑप्शन आपको दिया गया 32,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या फिर 51,000 किलोमीटर। आपको बताना है कि जो बजट 2023 और 24 में घोषणा किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा, उसे कितने किए जाने की, कितने किलोमीटर बढ़ाने की इन्होंने घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 25,000 किलोमीटर। ठीक है, 25,000 किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की योजना को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों तरफ कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के दोनों तरफ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये यहाँ पर पूछा गया कि ये कितने किलोमीटर के चौड़े कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है आपकी, देखिए विकल्प आपको दिया गया 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और फिर आपका 5 किलोमीटर। तो जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी 5 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा 5 किलोमीटर। जो गंगा के दोनों तरफ जो चौड़ाई कवर की जाएगी वो 5 किलोमीटर, और किस लिए कि रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक चीजें की जाएंगी। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में अगले 3 वर्ष में कितने नई वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। 23-24 में कितने नई ट्रेन चलाएंगे, क्या वंदे भारत, नई वंदे भारत कितनी ट्रेन चलेगी। तो बजट में कितने 2023-24 में जो घोषणा की गई है कि नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी वो कितनी संख्या में चलाई जाएगी। ऑप्शन आपको दिया गया 400, 300, 250, 200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 400 नई ट्रेन चलाई जाने की घोषणा इन्होंने की है। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में सरकार कोयले से गैस बनाने के कितने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। कोयले से गैस बनाने के लिए कितने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। ऑप्शन आपको दिया गया 3, 4, 5 या 6। तो कुल मिलाकर ये शुरू करेंगे आपके 4 प्रोजेक्ट। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि कोयले से गैस बनाने के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी भारत सरकार। बजट 2023-24 में ऐसी इसने घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका, बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का 2025-26 तक क्या लक्ष्य घोषित किया गया है। ठीक है, 2023-24 में राजकोषीय घाटे का 2025-26 तक क्या लक्ष्य घोषित किया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया 6.4%, 6.2%, 4.5%, 5.9%। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2023-24 में ये जो 2025-26 तक इन्होंने राजकोषीय घाटा कितने % करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये तो इसके लिए उन्होंने बजट 2023-24 में प्रावधान रखा है। कुछ चीजें ऐसी की जाएंगी जिससे कि इनका जो राजकोषीय घाटा है वो 25-26 तक कितना हो जाए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो 4.5% करने को रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, 2023-24 में राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान व्यक्त किया गया। 6.9% रहेगा, 6.8% रहेगा, 9.2% रहेगा या 5.9% रहेगा। तो अनुमान जो लगाया गया है वो 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है कि जो 2023-24 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वो 5.9% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले उन्होंने 2025 और 26 तक इन्होंने क्या बात की थी कि कितना कर दिया जाएगा, तो 4.5% करने का इन्होंने अनुमान लगाया था कि 4.5% हो जाएगा। ये अनुमान लगाया गया है 4.5% करने का। ये 2023-24 के जो बजट में है इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जिससे कि जो राजकोषीय घाटा हो वो आपका 2025-26 तक 4.5% रहे। ठीक है, वर्तमान में 5.9% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या व्यक्त किया गया है। 9.2%, 7.3%, 5.8% या 6.2%। तो 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी है, तो वो आपकी 9.2% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। ठीक है, रक्षा क्षेत्र का जो बजट दिया गया उसमें कितने % आपका स्थानीय क्षेत्र के लिए या स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। 78, 68, 55 या फिर 58 कितने % किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा 68%। ठीक है, कितने %, 68% आपका स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18.5% से घटाकर कितना किया जाएगा। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर जो लगाया जाता है 18.5% से घटाकर कितना किया जाएगा। 24%, 22%, 15%, 17%। तो देखिए ये तो कम हुआ नहीं है, 15 और 17% है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका 15% किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
बजट 2023-24 के अनुसार 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जानी है। ऑप्शन आपको देगा 50,000, 10,000, 40,000 या फिर 38,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अगले 3 साल में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में कुल कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। 39.45 लाख करोड़, 34.83 लाख करोड़, 37.70 लाख करोड़ या फिर 22.48 लाख करोड़। तो कितना अनुमानित खर्च है, तो ये आपका है 39.45 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम FRBM एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। क्या है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम, ये किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन आपको दिया गया 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2003 में। तो ये आपका पारित किया गया था 2003 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बजट 2023-24 में नई योजना क्या है जो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है। विकल्प आपको देगा PM मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना, हरित विकास, PM गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर महिला सम्मान बचत पत्र। क्या है 23-24 में नई योजना क्या है जो मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित है। तो ये आपका क्या है PM मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना है। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित नई MSME योजना क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है PM मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना है, MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना है या फिर महिला सम्मान बचत पत्र योजना है। ये क्या है आपका, तो ये आपका MSME के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बजट कौन सा था जो डिजिटल था। ऑप्शन है आपके पास 2023-24 का, 2002-03 का, 2021-22 का या फिर 2012-13 का। कौन सा बजट था जो डिजिटल था, तो आपका 2021-22 का जो बजट था वो डिजिटल बजट था। नेक्स्ट है 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसके लिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। ऑप्शन आपको दिया गया है 19,700 करोड़ रुपए, 18,700 करोड़ रुपए, 17,700 करोड़ रुपए या फिर 16,700 करोड़ रुपए। तो कितने दिए गए थे, ये आवंटित किए गए हैं 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में किसने पेश किया। ऑप्शन आपको दिया गया है अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने या फिर राजनाथ सिंह ने। तो किसने पेश किया था, निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी आदि से होने वाली आय पर कितने % टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर कितने % टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, 10, 20, 30 या फिर 25%। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स लगाने का जो प्रावधान किया गया है वो आपका कितने % किया गया है, ये आपका किया गया है 30%। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30% टैक्स लग जाएगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई करते हैं तो। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। ऑप्शन 1 है 6, ऑप्शन बी है, ऑप्शन दूसरा है 2, ऑप्शन तीसरा है 1 और ऑप्शन चौथा है 7। बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, तो यहाँ पर 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 7 प्राथमिकताएं, तो पहला है आपका समावेशी विकास, दूसरा है आपका आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना, तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, चौथा है आपका क्षमता को उजागर करना, पांचवा है आपका हरित विकास, छठा है आपका युवा शक्ति और सातवां है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये 7 प्राथमिकताएं 2023-24 के बजट में अपनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नए मकान बनाए जाने का लक्ष्य है। कितना दिया गया पैसा, 48,000 करोड़ रुपए। ये बताना है कि शहर में कितना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने, यानी दोनों जगहों को मिलाकर कुल कितने आवास बनाए जाएंगे। ऑप्शन आपको दिया गया 80 लाख,
50 लाख, 1 करोड़ या फिर 59 लाख। आपको बताना कितना है कि कितने मकान बनाए जाएंगे। तो यहाँ बनाए जाएंगे आपके 80 लाख मकानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतरराष्ट्रीय तिलहन वर्ष या फिर अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष। तो क्या घोषित किया गया है, ये मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 5 सालों में कितनी लाख नई नौकरियां बनने की संभावना है। ऑप्शन आपको दिया गया 50 लाख नई नौकरियां, 40 लाख नई नौकरियां, 60 लाख नई नौकरियां या फिर आपका 35 लाख नई नौकरियां देने का नई नौकरियों की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर आपको जो संभावना है ये कितने लाख नौकरियों की है, तो 60 लाख नौकरियों की है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे। ऑप्शन आपका 65 डिजिटल बैंक, 55 डिजिटल बैंक या फिर 45 डिजिटल बैंक या फिर 75 डिजिटल बैंक। ठीक है, आपको बताना कितना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर शुरू करने वाले बैंकों की संख्या कितनी है, 75 डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 75 डिजिटल बैंक शुरू किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने केंद्रीय बजट 2023-24 पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रश्नों को हमने देखा यहाँ पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।